बड़ा बयान आप किनका मानेंगे भाजपा में? अश्विनी चौबे जी का मानेंगे जो अभी किसी पद पर नहीं है, या बिहार भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, साथ साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी जी, किनके बयान को बड़ा मानेंगे? या बिहार की जनता भाजपा के लोग किनके बयान को बड़ा मानेंगे? सम्राट चौधरी जी के ना? उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 2025 के विधानसभा के चुनाव भी नीतीश जी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सदन देख रहे हैं न्यूज़ 24। जिस तरीके से अश्विनी चौबे का एक बड़ा बयान आया है कि एनडीए की सरकार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से 2025 में बनेगी। इन्हीं विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिषेक झा हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं। अश्विनी चौबे का एक बड़ा बयान है, उन्होंने कहा है कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अब बड़ा बयान कह रहे हैं। बड़ा बयान आप किनका मानेंगे भाजपा में? अश्विनी चौबे जी का मानेंगे जो अभी किसी पद पर नहीं है, या बिहार भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, साथ साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी जी, किनके बयान को बड़ा मानेंगे? या बिहार की जनता भाजपा के लोग किनके बयान को बड़ा मानेंगे? सम्राट चौधरी जी के ना? उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 2025 के विधानसभा के चुनाव भी नीतीश जी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। चीज़ें पहले ही स्पष्ट हैं, और बिहार की जनता ने राजनीति में नीतीश जी की प्रासंगिकता, उनकी कार्यशैली पर मुहर पहले ही लगाई है। अब भाजपा में कौन क्या बोलते हैं इसके बाद इसका कोई मायने मतलब नहीं है। अलग अलग पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से लोग बयान देते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि एनडीए का कुनबा मजबूत रहे, नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ें और पूर्ण बहुमत को प्राप्त करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान का भी बयान है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सीट आया तो वो भारतीय जनता पार्टी के कारण से जदयू को सीट आया। देखिए, संजय पासवान जी के बयान का जो विश्लेषण लोग कर रहे हैं अपने हिसाब से कर रहे होंगे, उनका निजी बयान है, जो भी कहना चाहते थे। ये बात सच है कि नीतीश जी जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व करते हैं, जनता अपना आशीर्वाद देती है, और भाजपा के साथ हमारा एक बहुत नेचुरल अलायंस रहा है। एनडीए का कुनबा इस बार चुनाव में गया, अधिकांश सीटें हम जीते, जिन सीटों पर हम हारे हैं समीक्षा चल रही है, और हम मानते हैं कि ये जीत कलेक्टिव है। बिहार में नीतीश जी के चेहरे पर, देश में मोदी जी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ते हैं, और जो जीत है वो कलेक्टिव है, एनडीए के पूरे कुनबे की जीत है। बिहार में कई टेंडर रद्द कर दी जा रही है, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये बयान है कि सरकार ऐसे में तो बिहार की विकास नहीं हो पाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो हम टेंडर रद्द करेंगे, आपकी सरकार बनेगी तो आप टेंडर रद्द करेंगे। किसने कह दिया कि उनकी सरकार बनेगी? उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। और राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में नीतीश जी ने मौका दिया काम करने का, लेकिन ये लोग किसी और ही काम में लग गए। तो इन्होंने तो अपनी कार्यशैली पहले भी दिखाई है ना, कि जैसे ही सत्ता में आते हैं राजनीतिक रूप से अनैतिक कामों में लग जाते हैं। कहीं गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई सुनिश्चित होगी। अपराध की ग्राफ प्रदेश में बढ़ रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के दो मुख्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर शांत बैठे हुए हैं। सरकार काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है, काम दिखता भी है। क्राइम के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़ की नीति है, उसके बावजूद आपराधिक घटनाएं घटती हैं। हम जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते हैं, लगातार त्वरित कार्रवाई हो रही है। क्योंकि आप सुन रहे थे अभिषेक झा को, जो कि जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में घटनाएं घट रही है, कोई घटनाएं नहीं घट रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी, पहले ही स्पष्ट कर चुका है डिप्टी चीफ मिनिस्टर और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में एनडीए यहाँ चुनाव लड़ेगी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम तो चाहते हैं कि एनडीए का जो कुनबा है नीतीश कुमार की तरफ से मजबूत रहे। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी मदन के साथ मैं संजीव पटना।